हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टीकैप वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका है शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम और फुल्ली सब्सक्राइब मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब आईपीओ। ये आईपीओ ना जाने कितने ही निवेशकों का जो पैसा डबल करने का सपना होता है वो सच करने वाला है। तो आइए जानते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड हर जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और हम जानेंगे इसके कंप्लीट सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में कैटेगरी वाइज, और अंत में हम जानेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें या फिर प्रॉपर रिसर्च कर ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें क्योंकि स्टॉक मार्केट हाईली रिस्की कंसिडर की जाती है। तो आइए जानते हैं। तो इस आईपीओ का नाम है थाई कास्टिंग आईपीओ। ये आईपीओ होने वाला है 47.20 करोड़ रुपए का। तो आईपीओ का इश्यू साइज आपको जानना बहुत जरूरी है और ये भी हमेशा ध्यान रखें कि आईपीओ में से फ्रेश जो शेयर्स हैं वो कितने हैं। ये ऑफर फॉर सेल तो नहीं है क्योंकि जब भी ऑफर फॉर सेल होता है तो जो उसके मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट कर रहे होते हैं। और जब कोई या तो प्रमोटर या इन्वेस्टर एग्जिट करते हैं तो यानी कि उनके लिए वो जो यूनिट है, वो जो प्रोजेक्ट है वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उस पॉइंट पे आपको किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले थोरोली एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये एंटायरली फ्रेश इशू होने वाला है तो ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। इसका सब्सक्रिप्शन February 15 से ऑलरेडी ओपन हो चुका है। February 20 को ये क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 73 से 77 पर। GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लीड मैनेजर रहेंगे और पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार रहने वाले हैं। रजिस्ट्रार का नाम पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं पर भी अगर हमें दिक्कत आती है अपने आईपीओ से रिलेटेड या फिर अलॉटमेंट स्टेटस से रिलेटेड या जो भी हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं तो उसकी रिलेशनशिप हमारी सारी रजिस्ट्रार के पास होती है। आईपीओ अलॉट हुआ, पैसे नहीं आए, जो भी आपको आगे कभी फॉलोअप करना पड़े तो वो होता है रजिस्ट्रार के साथ। तो इसलिए रजिस्ट्रार का नाम जानना बहुत जरूरी है। अलॉटमेंट स्टेटस भी आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। फेस वैल्यू रहने वाली है इस आईपीओ की, डेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फेस वैल्यू रहने वाली है 10 रुपी पर शेयर। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 73 से 77। तो इस बीच में आप कहीं भी कॉट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक टिप मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हैं तो 77 यानी कि अपर कैप पर भी हमेशा अप्लाई करें। लॉट साइज होगा 1600 शेयर्स का। जो भी आईपीओ होते हैं वो हमेशा लॉट्स में ही अप्लाई होते हैं। तो इसका एक लॉट 1600 शेयर्स का है तो मिनिमम आप 1600 शेयर्स या इसके मल्टीपल में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये इशू साइज होने वाला है टोटल 61,29,600 शेयर्स का। फ्रेश शेयर्स, ये कंप्लीट फ्रेश इशू है इसलिए ये टोटल शेयर्स रहेंगे। इसकी लिस्टिंग NSE SME पर होगी। बेसिक अलॉटमेंट डेट फिक्स हुई है वेडनेसडे February 21 और रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ लॉट नहीं होगा बाय February 21 इटसेल्फ। डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होने की डेट भी February 22 है बाय थर्सडे। लिस्टिंग डेट होगी February 23 फ्राइडे। तो कट ऑफ टाइमिंग है यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने की 5 बजे। मोस्टली जो आईपीओज होते हैं उनकी यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने की जो टाइमिंग्स होती हैं वो 5 बजे तक ही होती हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस आईपीओ में तो February 20 को 5 बजे तक जरूर से इस आईपीओ में अप्लाई कर दें, यूपीआई भी मैंडेट एक्सेप्ट कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 1600 शेयर्स परचेज करने होंगे यानी कि एक लॉट परचेज करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 1,23,200 की। वहीं अगर आप HNI निवेशक हैं तो मिनिमम आपको 2 लॉट्स अप्लाई करने होंगे यानी कि आपको 3200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और 2,46,400 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। वहीं अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी चेक करना बहुत
बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रमोटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑफर फॉर सेल में बताया, प्रमोटर्स की होल्डिंग जितनी ज्यादा किसी बिजनेस में होती है उतने ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड मार्केट में रहते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स तभी एग्जिट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से जब वो बिजनेस उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता। तो अगर प्रमोटर्स उसे चला नहीं पा रहे हैं और वो एग्जिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर बिजनेस को डीपली एनालाइज करने की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर थाई कास्टिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये जून 2010 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, और बेसिकली ये कंपनी ऑटोमोटिव एंसिलरीज कंपनी है जो कि हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, बेसिकली ये कंपनी है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, सेकेंड मशीनिंग ऑफ फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस, और थर्ड है इंडक्शन हीटिंग एंड क्वेंचिंग। तो ये बात हुई इसके बिजनेस से रिलेटेड। इसके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो ये सेक्टर को बिलोंग करती है, और इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यूज इंक्रीज है 27.84 टाइम्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज है 336.49 टाइम्स, तो काफी अच्छा इंक्रीज है। आइए देखते हैं नंबर्स को भी। तो एसेट्स भी काफी अच्छे कंपनी बना रही है, काफी अच्छा CAGR है, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूविंग है। रेवेन्यूज का CAGR भी अच्छा है, हर साल काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी बना रही, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी अच्छे हैं, हर साल काफी अच्छी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेटवर्थ भी कंपनी ने काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। पहले कंपनी के पास कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं, बट कंपनी पर कुछ डेट भी है, तो डेट थोड़ी सी ज्यादा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी स्लाइटली हायर है 1.85। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 40.10 है, तो ये दोनों नंबर्स आर गुड। इसके अलावा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 178.1 करोड़ रुपए का। आइए जानते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में भी। तो ये आईपीओ अब तक 13.48 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो चुका है, जिसमें से 21.81 टाइम्स ये रिटेल कैटेगरी में, 3.51 टाइम्स QIB में, और 7.34 टाइम्स ये NNI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। तो सबसे ज्यादा ये रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है, तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, मल्टीपल टाइम्स सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी मार्केट में 75 के आसपास चल रहा है, अपर प्राइस बैंड 77 है। तो ये आईपीओ अप्रॉक्स 152 के आसपास लिस्ट हो सकता है, यानी कि आप इससे 97.40% का, यानी कि ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न इस आईपीओ से बना सकते हैं। तो काफी शानदार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में चल रहा है। आइए देखते हैं। तो 12 फरवरी से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है। पहले 20 था, 24 हुआ, 65, 85, थोड़ा कम हो गया, ये 85 से 75 आ गया, बट स्टिल काफी अच्छा इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो मैं इस पर बुलिश हूँ, लेकिन इस आईपीओ में निवेश करने से पहले इसकी लास्ट डेट पर मैं जरूर इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम रिव्यू करना चाहूंगी। जिस भी कैटेगरी में, NNI कैटेगरी में या रिटेल कैटेगरी में इसकी इन्वेस्टमेंट कम, इसमें कम सब्सक्राइब हुआ होगा, उसी कैटेगरी में मैं चाहूंगी अप्लाई करना। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।